दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरसों के तेल जैसी एक साधारण सी चीज आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की गहरी शक्ति का रहस्य है, जो सिर्फ सच्चे भक्तों को ही दिखाई देता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी एक गांव से शुरू होती है, जहां एक युवक का जीवन अंधकार में डूब गया था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसकी मां बीमार थी, उसका व्यापार चौपट हो गया था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक रात जब वो पूरी तरह टूट चुका था, तो वो एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उसे भगवान शिव से ऐसा उपदेश मिला जो आज तक लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। वो रहस्य क्या था? क्या सरसों का तेल चढ़ाने से वाकई जिंदगी बदल सकती है, या ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए खो जाते हैं इस कहानी में, जहां भगवान शिव का एक छोटा सा संदेश वीरेंद्र के लिए चमत्कार बन गया। लेकिन सावधान, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को झकझोरने और आपको भगवान शिव के करीब लाने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन का कथालय में हार्दिक स्वागत है, जहां आप भगवान शिव और उनके गहन विचारों से जुड़ी अद्भुत कहानियां सुन सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भगवान शिव और उनके गहन विचारों से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के कैलाशपुर की, जो हिमालय की तलहटी में बसा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। मंदिर का शिवलिंग इतना पुराना था कि इसकी महिमा की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव के लोग उस मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते थे। लेकिन समय के साथ बहुत से लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इस मंदिर को भूल चुके थे। इस गांव में 25 वर्षीय युवक वीरेंद्र रहता था। वीरेंद्र कभी गांव का सबसे होनहार लड़का था। उसने अपना छोटा सा कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, व्यवसाय घाटे में चला गया था और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वीरेंद्र का आत्मविश्वास टूट चुका था और वह हर रात अपनी मां के बिस्तर के पास बैठकर रोता था। एक रात जब वह पूरी तरह से हार गया, तो वह घर से निकल गया और उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में सवाल थे, हे भगवान शिव, अगर आप हैं तो मेरी मां को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या गलत किया? मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और अपने दिल का सारा दर्द उड़ेल दिया। उस रात मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ बिना हिले जल रही थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिवलिंग के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर स्नेह झलक रहा था और आंखों में गहरी चमक थी। वीरेंद्र ने पूछा, मां, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं वीरेंद्र, तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूं। मैं तुम्हारा दर्द देख सकती हूं, लेकिन क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जीवन को रोशनी दे सके? वीरेंद्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, मां, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरी मां को बचा लो। महिला ने कहा, ठीक है वीरेंद्र, कल सुबह सूर्योदय से पहले इस शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना। लेकिन यह तेल तुम्हें अपनी मेहनत से कमाना होगा और पूरी श्रद्धा से चढ़ाना होगा। तुम्हें यह काम 40 दिन तक करना होगा। अगर तुम एक दिन भी इस अनुष्ठान से चूक गए तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वीरेंद्र ने महिला की बात मान ली, लेकिन उसके मन में संदेह था। क्या सिर्फ तेल चढ़ाने से मेरी मां ठीक हो जाएगी? फिर भी उसने महिला की बात पर विश्वास किया और अगले दिन से ही यह अनुष्ठान शुरू करने का फैसला किया। अगली सुबह वीरेंद्र ने अपने पास बचे हुए कुछ रुपयों से सरसों का तेल खरीदा।
वह सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचा और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर तेल चढ़ाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे नहीं पता कि इस अनुष्ठान से क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शुरू के कुछ दिनों तक वीरेंद्र को कोई बदलाव नहीं दिखा। उसकी मां की हालत वैसी ही थी और उसका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक नई शांति का एहसास होने लगा। उसे पहले की तरह गुस्सा या निराशा नहीं होती थी। उसका मन शांत होता जा रहा था और उसे हर काम में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वीरेंद्र ने अपने पुराने कपड़ों की दुकान फिर से लगाने का फैसला किया। उसने अपने बचे हुए कपड़ों को सजाया और मेले में दुकान लगा दी। हैरानी की बात यह रही कि उस दिन उसकी दुकान पर इतने लोग आए कि उसे कई महीनों बाद अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों से अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी और कुछ नए कपड़े भी खरीदे। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब 25वें दिन वीरेंद्र को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वीरेंद्र, तुमने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह तेल चढ़ाना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। तुम्हारा मन अब सकारात्मक हो गया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वीरेंद्र की आंखें खुली और उसे समझ में आया कि यह काम सिर्फ उसकी मां को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर की कमजोरियों को दूर करने के लिए था। 40वां दिन आया। वीरेंद्र ने आखिरी बार शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाया। उस दिन जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसकी मां के डॉक्टर गांव में आए हुए थे। डॉक्टर ने वीरेंद्र की मां की जांच की और कहा, यह चमत्कार है। तुम्हारी मां की बीमारी अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगर वह नियमित रूप से दवाएं लेती रहेंगी तो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने मंदिर की ओर देखा और मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसी समय गांव में एक बड़े शहर से एक व्यापारी आया जिसने वीरेंद्र की दुकान देखी। उसे वीरेंद्र की मेहनत और ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उसने वीरेंद्र को अपने साथ व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। कुछ ही महीनों में वीरेंद्र का व्यापार फिर से चलने लगा। उसकी मां अब स्वस्थ हो गई थी और गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसका सम्मान करने लगे थे। वीरेंद्र रोज सुबह मंदिर जाता और शिवलिंग पर तेल चढ़ाता, लेकिन अब यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि भक्ति का हिस्सा था। दोस्तों, वीरेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति सिर्फ अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। सरसों का तेल चढ़ाना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। सरसों का तेल ऊर्जा और गर्मी का प्रतीक है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता लाता है। जब हम कोई भी काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह हमारे मन को स्थिर करता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। भगवान शिव उपदेश देते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस विश्वास, धैर्य और आस्था की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको वीरेंद्र की कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने जीवन में भगवान शिव की ऐसी कृपा का अनुभव करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही अपने नजदीकी शिव मंदिर में जाइए और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाए। लेकिन याद रखें, यह क्रिया तभी कारगर होगी जब आप इसे पूरे मन और आस्था के साथ करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। नमस्ते और हर हर महादेव।